हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं साउसी वर्ड्स को दाना डाल दिया। सीन चेंज होता है। यहाँ सर्वेंट सीजेंग की मॉम को बता दिया पिंजरे में रखे वर्ड्स की मौत हो चुकी है। इससे तो वो हैरान होती है। यहाँ वो शाइशी को कह दिया सबकी वजह जरूर नैन्सी है, वही हमारे घर के लिए खतरा है। शाओशी ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो सीजेंग के मॉम के मन में नैन्सी के खिलाफ बातें डाल सके कि वो ली फैमिली के लिए बहुत बुरा है। शाओशी कह दिया आंटी ये सब जानकर भी हम क्या ही कर सकते हैं। जिंग तो हमेशा नैन्सी को प्रोटेक्ट करता है। सीजेंग की मॉम कहती है तुमने सही कहा, बस सीजेंग का बर्थडे है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे इम्प्रेस करो। चाहती हूँ तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की मेरे घर की बहू। इधर नैन्सी अपने काम में व्यस्त होती है। उसे बताया जाता है कि सीजेंग ने अपने बर्थडे पार्टी में उसे इनवाइट किया है। नैन्सी सीजेंग के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है और वो तैयार हो रही होती है। उसके हाथों में एक ब्लैक ड्रेस होती है। तभी यहाँ सीजेंग आ जाता है। कहता है ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। नैन्सी कहती है तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए नहीं है कि आज इन्वेस्टर्स के साथ मेरी डिनर है, क्या तुम नहीं चलने वाले? पर ये सुनकर सीजेंग को बहुत बुरा लगता है। आज उसका बर्थडे है पर नैन्सी उसे थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। और यहाँ तो रियलिटी में नैन्सी ने ये ड्रेस सीजेंग के लिए ही पहना होता है। नैन्सी बाहर आती है तो यहाँ सामने उसकी नजर साक्षी पे पड़ जाती है। सीजेंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। यहाँ नैन्सी जानबूझकर उसके क्लोज जाती है और कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, और वो साक्षी को एटीट्यूड देते हुए वहाँ से चली जाती है। साक्षी को तो ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। यहाँ साक्षी सीजेंग को कहती है इन 6 सालों में नैन्सी बहुत ही चालाक और एरोगेंट हो गई है और तुम अब भी उसकी केयर करते हो। सीजेंग कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सीन चेंज होता है। सीजेंग नैन्सी को कहता है जब बर्थडे गिफ्ट में तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, इसे बैठने को कहता है। यहाँ सीजेंग की मॉम बच्चों को लेकर आ जाती है। यहाँ नैन्सी को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है। उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था सीजेंग के साथ यहाँ साक्षी होगी। यहाँ सीजेंग भी नोटिस करता है कि उसके मॉम खुश नहीं है। यहाँ सीजेंग की मॉम नैन्सी को अपने साथ बाहर आने को कहती है। वो नैन्सी को पैसा ऑफर कर दिया और कहती है कि वो सीजेंग और बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए ली फैमिली से दूर चली जाए। नैन्सी कहती है पर आप ऐसा क्यों चाह रही हैं? तो सीजेंग की मॉम कहती है क्योंकि तुम हमारी फैमिली के लिए बहुत ही बुरी हो और तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो। और ये बातें सुनकर नैन्सी को बुरा लगता है। वो कहती है मैं ली फैमिली से चली जाऊंगी और मैं अपने तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। पर इस पे सीजेंग की मॉम भड़क जाती है। कहती है मैं तुम्हें बच्चों को कहीं लेकर जाने नहीं दूंगी। तब नैन्सी वहाँ से चली आती है। सीजेंग बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। नैन्सी वो चेक टेबल पे रख देती है। बूढ़ी कहता है मॉम ये क्या है? नैन्सी कहती है ये तुम्हारी ग्रैंडमा का तोहफा है तुम्हारे लिए। चेक देखकर सीजेंग सारी बात समझ जाता है। यहाँ टैंक ग्रैंडमा को अंदर लेकर आता है। तब ये सब लोग साथ में डिनर करते हैं। सीन चेंज होता है। सीजेंग की मॉम सारी बात साक्षी को बताती है। साक्षी कहती है ने देखा ना इन 6 सालों में नैन्सी कितनी चालाक और शेमलेस हो चुकी है। सीजेंग की मॉम कहती है अब तुम्हें कुछ करना होगा। साक्षी कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं नैन्सी को ली फैमिली और कंपनी दोनों से बाहर निकलवा दूंगी। सीजेंग की मॉम कहती है तुम्हें हमारे घर की कितनी फिक्र है। इधर नैन्सी बच्चों के साथ बाहर बैठी होती है। बोडी और जैक कह रहे होते हैं मॉम हमें भूख लगी है। नैन्सी कहती है मैंने तुम लोगों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। तभी यहाँ सीजेंग आ जाता है। बच्चों को कहता है देखो डैड तुम लोगों के लिए खाना लेकर आए हैं। यहाँ सारे बच्चे जोर जोर से सीजेंग को डैड कह रहे होते हैं और अब यहाँ ये सब खाना खाते हैं। नैन्सी और सीजेंग टेंट लगा रहे होते हैं। बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं। सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब नैन्सी बच्चों को कहती है अपने डैड के साथ बड़े वाले टेंट में सोएंगे, छोटे वाले टेंट में वो खुद सोएगी। पर यहाँ तो बच्चे कुछ ज्यादा ही चालाक होते हैं। जिया कहती है मॉम अपने भाइयों के साथ बड़े वाले टेंट में सोऊंगी। तीनों बच्चे बड़े वाले टेंट में चले जाते हैं। अब यहाँ सीजेंग और नैन्सी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उन्हें छोटे वाले टेंट में ही रात बितानी पड़ेगी। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। नैन्सी आसमान की तरफ देख रही होती है। सीजेंग भी उसके पास आ जाता है। वो नैन्सी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है पर हिम्मत नहीं कर पाता। वो बस उसे देख रहा होता है। इधर देखते हैं ये तीनों बच्चे कर अपने मॉम डैड को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। बूढ़ी कहता है मॉम डैड अब तक सोए क्यों नहीं? जिया कहती है मुझे क्या पता। टैंक कहता है हमें कुछ करना चाहिए। यहाँ ये तीनों बच्चे हाथों में फायरवर्क्स लेकर मॉम डैड के पास चले जाते हैं। यहाँ ये सब साथ में काफी वक्त बिताते हैं, एंजॉय करते हैं। सब बहुत ही खुश होते हैं।
सीन चेंज होता है। शाशी अपने रूम में होती है, तभी यहाँ पर जाओ आ जाता है। वो शाशी को फोर्स कर रहा होता है। यहाँ पता चलता है जाओ शाशी से प्यार करता है। सासू उससे रोकती है। यहाँ जाओ कहता है तुमसे सालों से प्यार करता आ रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही हो, तुम मेरे बारे में कभी नहीं सोचती। तो यहाँ सासू से कहती है मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम बहुत ही इम्पेशेंस हो। तो जाओ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती है। यहाँ जाओ से सॉरी कहता है। यहाँ सीजिंग को पता चलता है कि नैन्सी कंपनी से बाहर गई है रॉ मटेरियल्स लाने के लिए। तभी यहाँ शाशी आती है, कहती है तुम नैन्सी को क्यों ढूंढ रहे हो, वैसे भी उसे कंपनी की कोई फिक्र नहीं है। सीजिंग कहता है ये पूरी कंपनी नैन्सी की है, तुम्हें इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं, वैसे भी तुम 6 सालों से कंपनी में काम कर रही हो, हमारी वजह से भी कंपनी को कुछ फायदा नहीं हुआ है। पर ये सुनकर तो सासी को बहुत ही बुरा लगता है। देखते हैं सीजिंग सासी के कैरेक्टर से वाकिफ है। शाशी को कहता है हम कंपनी में, मैं नहीं बोलना चाहिए कि तुम एक एम्प्लॉय हो और मैं कंपनी का CEO। इधर सीजिंग घर आता है तो दिखता है नैन्सी देर तक काम कर रही है। उसके लिए दूध का ग्लास रखता है, कहता है तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद नैन्सी की आंखें लग जाती है। सीजिंग उसे उठाकर रूम में लेकर आता है और लेटा देता है। वो नैन्सी को फोरहेड पे किस करता है और कहता है काम के साथ तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। इधर सीजिंग सर्च कर रहा होता है कि औरतों को कैसे गिफ्ट पसंद होते हैं। यहाँ नैन्सी देखती है सीजिंग ने उसके लिए केक भिजवाया होता है, तो वो उसे फेंक देती है। इधर सीजिंग को बताया जाता है नैन्सी ने उस केक को फेंकवा दिया। सीजिंग कहता है तक नैन्सी के केबिन में केक भिजवाती रहो जब तक कि वो खाना ले। यहाँ सीजिंग हर दिन नैन्सी के लिए केक भिजवा रहा होता है। नैन्सी उससे परेशान हो जाती है। इधर सीन चेंज होता है। इधर सीजिंग अपने मॉम से पूछता है बच्चे और नैन्सी कहाँ हैं। तो उसके मॉम बता दिया स्कूल में पेरेंट चाइल्ड सिंगिंग कॉन्टेस्ट है, नैन्सी बच्चों को लेकर वहीं गई है। मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे से गा पाएगी, कि हमारी ली फैमिली की बेइज्जती करवाएगी। सीजिंग कहता है मॉम मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इधर पेरेंट चाइल्ड सिंगिंग कंपटीशन की तरफ सीन शिफ्ट होता है। नैन्सी यहाँ बच्चों के साथ सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर यहाँ एक आदमी आता है कि नैन्सी को कहता है क्या ये बच्चे आपके हैं। जया का हाथ पकड़ता है और कहता है बच्चे बहुत ही क्यूट हैं, उनके साथ एड में काम करना चाहता हूँ। पर यहाँ टैंग और पुरी उस आदमी को मारने लगते हैं और कहते हैं मेरी बहन का हाथ छोड़ो। तो ये आदमी कहता है ये बच्चे तो बहुत ही वाइल्ड है। नैन्सी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के बारे में बुरा बोलने की, और अब को आदमी वहाँ से चला जाता है। और तभी पीछे से सीजिंग आवाज देता है। नैन्सी बच्चों को कहती है तुम्हारे डैड आ गया है। इधर सीन चेंज होता है। जाओ शाशी को कहता है मैं ली फैमिली और कंपनी को छोड़ देना चाहिए, अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ शाशी कहती है 6 सालों में मैंने बहुत मेहनत की है कि कंपनी को हथिया सकूं, इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। यहाँ वो उसके कानों में कुछ कहती है। इधर सीजिंग और नैन्सी जो के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। लोग बात कर रहे होते हैं कि ये फैमिली कितनी अच्छी गा रही है। और यहाँ सीजिंग की फैमिली इस कॉन्टेस्ट को जीतती है, उन्हें अवार्ड दिया जाता है। और यहाँ सीजिंग बच्चों को जीतने की खुशी में अवार्ड से गिफ्ट करता है। सब बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। सीन चेंज होता है। शाशी घर पे आती है। वोडी कहता है आंट देखिए मेरी वॉच कैसी है, तो मुझे डैड ने दिया है। शाशी कहती है तुम्हारी तरह ही बहुत ही क्यूट है। यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। इधर शाशी सीजिंग की मॉम को एक आर्टिकल दिखा दे। असल सीजिंग की पे इल्जाम लगा है उन्होंने बेकार मटेरियल्स का यूज किया है कपड़ों में, जिससे लोगों को एलर्जी हो गई है और उनकी कंपनी को भारी कंपनसेशन देना होगा। इससे तो सीजिंग की मॉम परेशान हो जाती है। और यहाँ साउसी कहती है इन सब की वजह नैन्सी है। इससे तो सीजिंग की मॉम को और भी गुस्सा आ रहा होता है। इधर देखते हैं सीजिंग की कंपनी में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए आते हैं। वो सब नैन्सी के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे होते हैं। सीजिंग नैन्सी के सपोर्ट में आता है और कहता है वो इस मामले की जांच करवाएगा, साथ ही जो विक्टिम्स हैं उनका वो अच्छे से इलाज करवाएगा और उन्हें कंपनसेशन भी देगा। वो इस मामले की अच्छे से जांच भी करवाएगा ताकि रियल कल्प्रिट को पकड़ा जा सके। यहाँ सीजिंग से सवाल पूछे जा रहे होते हैं क्या उसकी कंपनी बनाने में टॉक्सिक मटेरियल का यूज कर दिया, अभी तो लोगों को एलर्जी हुई है। इस पर नैन्सी जवाब दे दिया आज तक लीग ग्रुप में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लोगों को उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने सफाई देने के लिए। और यहाँ देखते हैं इन सब के पीछे शाशी का हाथ होता है। इधर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में भी सीजिंग पर सवाल उठाया जा रहे होते हैं और उसे नैन्सी को कंपनी से निकालने को भी कहा जा रहा था। सीजिंग कहता है नैन्सी को कंपनी के बाहर निकालने से सारा मामला ठीक हो जाएगा, इससे अच्छा है कि वो मामले की तह तक जाए, पता लगाए कि कपड़ों के खराब होने की वजह क्या है। पर यहाँ कोई भी मेंबर सीजिंग की बात से एग्री नहीं कर रहा होता कि उसे प्रेशराइज कर रहा होता है नैन्सी को जॉब से निकालने के लिए। यहाँ सीजिंग अपनी कंपनी की इतनी बदनामी से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
इधर शाओशी और जाओ मिस्टर निंग से मिलते हैं, क्योंकि सीचेंग की कंपनी में मटेरियल सप्लाई करते हैं। इधर देखते हैं सीचेंग की खुद की सर्च लैब होती है, इसमें वो अपने कपड़ों में हुई गड़बड़ी को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि उसकी कंपनी के कपड़ों में टॉक्सिक मटेरियल्स कहाँ से आए। यहाँ देखते हैं वो नैन्सी की ग्रैंडफादर की मौत की असल वजह को भी पता लगा रहा था। इधर नैन्सी को उसी अननोन आदमी का ईमेल आता है, बताया जाता है कि उसके ग्रैंडफादर की मौत पॉइजन देने से हुई थी। ये बात कंफर्म है। और तभी यहाँ शाओशी को बताया जाता है कि मिस्टर निंग उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने वाले हैं। नैन्सी कहती है वो इस मामले को खुद ही हैंडल करेगी। इधर शाओशी मिस्टर निंग को कह दिया नैन्सी बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसके साथ जो भी करना चाहे कर सकते हैं। नैन्सी को यहाँ लाने की जिम्मेदारी उसकी होगी। और इधर नैन्सी मिस्टर निंग से मिलती है। वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आई होती है। मिस्टर निंग उसे वाइन ऑफर करते हैं। नैन्सी ड्रिंक कर लेती है, उसे थोड़ा अजीब फील होता है, लगता है कुछ गलत है, तो वो यहाँ से जाने लगती है। तब तक देर हो चुकी थी, नैन्सी यहाँ बेहोश हो जाती है। मिस्टर निंग ने नैन्सी की वाइन में कुछ मिलाया था। इधर सीचेंग को पता चलता है नैन्सी अब तक घर नहीं आई है, साथ ही मिस्टर निंग के साथ उसकी मीटिंग है। सीचेंग मिस्टर निंग के कैरेक्टर को अच्छे से जानता है, उसे नैन्सी की बहुत ही फिक्र होती है। नैन्सी का लोकेशन ट्रैक करता है, अपनी गाड़ी लेकर वो निकल जाता है। इधर मिस्टर निंग कैमरा ऑन करके यहाँ नैन्सी के साथ पूरा करने वाला होता है। सीचेंग पागलों की तरह नैन्सी को ढूंढ रहा होता है, जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। यहाँ निंग को नैन्सी से दूर करता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइफ को टच करने की। सीचेंग को देख करके तो यहाँ निंग बहुत ही डर जाता है, बता देता है कि उसे ये सब करने के लिए शाओशी ने कहा था। इससे तो सीचेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो निंग को कहता है तुम्हें पुलिस के सामने ये कबूल करना होगा। अब वो नैन्सी को संभालता है और उसे घर लेकर आता है। तो नैन्सी को सोने को कहता है। या नैन्सी बहुत ही ड्रिंक होती है, सीचेंग को जाने से रोकती है। सीचेंग नैन्सी को कहता है तुम बहुत ही ड्रंक हो, हम कल सुबह बात करेंगे। या नैन्सी उसे किस कर दिया। सीचेंग भी खुद को नहीं रुक पाता और ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी की आंखें खुलती है, उसे कल रात की सारी बात याद आती है, उठकर जाने लगती है, पर सीचेंग उसे रोकता और कहता है तुम्हें कुछ देर और सोना चाहिए, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। वो नैन्सी को डांटता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।